स्टूडेंट, आपका राज कोचिंग में स्वागत है और आप हमारी स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम आज जो आपसे बात करेंगे। देखिए, जहां हमने लिखा है मिरर में जो होता है दोनों ही फॉर्मूले एक ही होते हैं, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। और ये जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी हिंदी मीडियम के हिसाब से भी और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी। इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। इसमें हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात ना करके केवल एक ही बात करेंगे और वो होगा हमारा टॉपिक कॉनकेव। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहें जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको हमें करना है, करके आपके सामने रखते हैं। देखिए, डायग्राम बहुत सारे यूट्यूबर्स से कभी कभी हम भी ये कर लेते हैं, बट आज हम चाहते हैं कि आपको हम डायग्राम भी बना करके दिखाएं, समझाएं डायग्राम में बनना कैसे। चाहते तो हम इसको ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा देते थे, करा दे। देखिए, ये है हमारा कॉनकेव। कौन सा दर्पण है ये? कॉनकेव, जिसे हम बोलते हैं क्या? अवतल। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पर्पज से ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सभी वीडियो में लगातार बने रहें और आपके समझ में भी अच्छी आएगी सभी के। तो आप के साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, नोटबुक लेकर बैठे, जिससे कि ड्रॉ करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या बाधा ना आए। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? कॉनकेव मिरर, जिसे हम अवतल दर्पण बोल रहे हैं। अब एक रे लेंगे हम, क्या? पैरेलल। एक रे ले लेते हैं हम इसके पैरेलल। जो पैरेलल रे है वो ये ले ली हमने। कैसी रे है ये? पैरेलल। अब तुम्हें ये पता है जो पैरेलल रे होती है नियम के अकॉर्डिंग कहां से पास होती हुई जाएगी? बताएं जरा। वेरी गुड, कुछ आंसर दे रहे हैं क्या सर? फोकस से होती हुई जाएगी। बिल्कुल राइट बात है। जो पैरेलल रे होती है वो फोकस से होती हुई जाती है। एक रे और ले लेते हैं। और वो रे हम कहां पर फॉल डाउन कराने वाले बच्चों? बताएं जरा। एक रे और ली और हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसको हमने क्या कर दिया? फॉल डाउन करा दिया, डाल दिया। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुआ हमारा फोकस, और ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाती है। कहां से हो जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके रूल में आपको समझाया होगा। इसके बाद हमने एक रे जो पैरेलल ली है, पैरेलल रे कहां से जाएगी? हमेशा फोकस से। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। जो रे हम पैरेलल लेंगे वो फोकस से जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न चली जाएगी। इसे वक्रता त्रिज्या और इसे फोकस के नाम से हम जानते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है सर? यहां पर बन रही है इमेज। आप देख सकते हो जो इमेज गेट होगी हमें यहां पर प्राप्त होती है। तो सभी को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो एंजॉय करिए। ए डैश और इसको मान लिया हमने बी डैश, और वहीं हमने इसको किसके नाम से जाना? ए बी। ए बी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे वस्तु कहते हैं या बिंब कह देते हैं, और इसकी जो इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश पर बन रही है। तो सभी के समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिससे कि आपको इतना अच्छा शायद ही कहीं मिले। तो आप ध्यान से वीडियो पर बने रहे कंटिन्यूटी के साथ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आए। इनकी डिस्टेंस की जो बात है वो हम कर लेते हैं, चलो। जिससे कि देखिए, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं एफ, जिसे फोकस लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी। और जहां हमारी इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। ये हमने क्या बोल दिया यहाँ पर? वी।
और एक हमारी बची क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु या बिंब भी बोलते हैं इसे। ये हो गई हमारी यू। हमने अभी तक जो ली है डिस्टेंस वो आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ले ली, सारी पोल से मेजरमेंट होते हैं, एक वी ले ली और एक एफ। एक और बचेगी हमारी जिसे हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जिसको हम नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम बोलते हैं आर। इसे हम अलग कलर से शो कर रहे हैं जिससे कि आपको ठीक प्रकार से दिखाई देती रहे। तो सभी को समझ आ रहा होगा आई थिंक। इसको बी को थोड़ा सा उठा करके यहां रख लेते हैं, ये हमारा बी डैश है। दिख रहा है सभी को। अब देखिए बच्चों, यहां तक आपके समझ में आएगा ये पूरा क्राइटेरिया भी। तो आइए चलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में एडजस्ट करना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, हिंदी में बीच बीच में बताता रहूंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये जनरल इंग्लिश है, कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये आप देखिए ट्रायंगल इसमें लिया एक तो ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी में ले लिया। ठीक, अब हम क्या करें कि इसको देखिए, जैसे हमने इसका तुम्हें समरूपता बोलते हैं, जिसे हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। दो ट्रायंगल होते हैं, ये दो ट्रायंगल है, तो ये कह देते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है या संगत भुजाएं वो हमेशा सेम रेशियो में होती हैं। देखिए हमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको। यहाँ हम कह सकते हैं ये क्या है, सिमिलर, सिमिलर, जिसे समरूप के नाम से जानते हैं। अगर ये सिमिलर हैं या समरूप हैं तो बच्चों हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, इनकी जो साइड है उनका रेशियो, या ट्रायंगल की जो साइड है उनका रेशियो रख सकते हैं। तो हमने जैसे इसकी ए बी ली साइड, तो उसकी क्या लेंगे, ए डैश बी डैश। सही आंसर दे रहे हैं बच्चे कुछ, ए डैश बी डैश। इसका हम बेस ले लिया ए सी, तो उसका भी हम क्या लेंगे, बेस ही लेंगे, ए डैश सी, ए डैश सी। सबको समझ आया। हम क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। तो ये हम कह सकते हैं कि सर ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। कौन सी इक्वेशन कहेंगे अब हम इसे, फर्स्ट इक्वेशन। तो सबके समझ में आ गया यहां तक। एक ट्रायंगल और ले लेते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ है, ट्रायंगल का पर 90 डिग्री होना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एरर हम नहीं करेंगे इसमें। तो इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं हम एम, और ये मान लेते हैं M1 M2। ये पूरा वो हो जाएगा, और M हमने ये पॉइंट मान लिया, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ले सकते हो। अब सेम इसी टाइप में हम ले रहे हैं अब नेक्स्ट ट्रायंगल भाई DMF, दिख रहा है ना, ये DMF एंड ट्रायंगल DMF होगा हमारा, DMF ऐसे लेंगे, F A डैश B डैश, F A डैश B डैश, F A डैश B डैश। समझ में आया भाई। ये वाला ट्राई, देखिए सिमिलरिटी का भी क्राइटेरिया देखें, ये 90 का, ये भी 90 का, ये अपोजिट एंगल है तो भी इक्वल है। तो सिमिलर हमारी प्रॉपर्टी का उसे हमें जरूरत ना, फिर भी आप कह सकते हो कि सिमिलर है। सिमिलर जिसे समरूप बोलते हैं हिंदी में। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है, ओके।
वही करना है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ बच्चों, डीएम। क्या हुआ सर, डीएम होगा। क्या होगा, डीएम। क्या हुआ, डीएम अपॉन, ऐसे ही इसका लो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, थोड़ा इसमें एरर दिखाई दे रहा है। ए डैश बी डैश, ऐसे ही उसका उधर से बेस ले लो, लेके आइए इधर का। इसका बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल का, एम एफ। क्या है, एम एफ। गुड भाई, एम एफ। इसी प्रकार इसका बेस क्या, एफ ए डैश, एफ ए डैश। समझ में आया सबके, क्या है, एफ ए डैश। क्लियर होगा सभी के, ओके। अब इसमें अगर हम बच्चों थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये साइड पूरा पूरा ए बी, भाई ये साइड पूरी पैरेलल है, तो जितना ए बी होगा उतना ही एम डी बी होगा, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो बराबर है। हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल किसके होना चाहिए, डी एम के। क्यों होना चाहिए, अगर मान के चलो हमारा बेस एक ही है तो ये जो हाइट होंगी पैरेलल रेंज की तो बिल्कुल भैया इक्वल ही होंगी, तो इसमें तो कोई बात ही ना। आपको समझ आना चाहिए ये अच्छी तरीके से, इक्वल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। अब हमारी जो ए बी है वो किसके इक्वल आ रही है, डीएम के। तो वहीं से हम कर लेते हैं, तो डीएम किसके है, ए बी के इक्वल, अपॉन में ए डैश बी डैश है इक्वल टू एम एफ और एफ ए डैश। ये हो जाएगी हमारी यहां पर क्या, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई है, सेकंड इक्वेशन। एक बार स्क्रीन पर देखिए एक साथ, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। समझ में आएगा सभी के, इसको बोल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। देखिए बड़ा सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं इसको हम, सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप इसे आराम से देखें। देखिए सबसे पहले हमने लिया ए बी सी ट्राइंगल के साथ सिमिलर था ए डैश बी डैश सी। हमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी या समरूपता की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना है, बस हमें सिंपली इसी वे में समझना है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देखें वीडियो को, कितनी भी बार देखें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो को स्लो मोशन में देख लें, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, अब तुम इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या ए बी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ये साइड इक्वल है दोनों की। अब हम क्या लिख देंगे सीधा, फ्रॉम, देखिए जितनी मैं इंग्लिश लिख रहा हूं ये आसान है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 में 2 से, ये भी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम, ये तो हमें पता है, तो इसमें देखिए आप लोग क्या है, ए सी अपॉन ए डैश सी। क्या है, ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल, ये दिख रहा है ना भाई, ये साइड इसके इक्वल एम एफ अपॉन एफ, एम एफ अपॉन एफ ए डैश, एम एफ अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश। सबके समझ में आ गया ये पॉइंट भाई। जब एक बार बताइए, जब हमारी ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी तो इक्वल ही रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए अब हमारा इस डायग्राम का मेन जो वर्क है अब स्टार्ट होता है, तो मैं एक साथ दिखा देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने इसको जूम कर रखा है जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैंने दूसरे पेज पे ये सारी चीजें ली हैं। देखिए अब आपको AC की वैल्यू रखनी है उधर, कि AC और A डैश C। अब ये वैल्यू आपको रखनी है AC, चलो C अभी थोड़ा ऊपर पहुंचा लेते हैं। ये देखिए ये है C, AC, A को भी ले लेते हैं, ये रहा आपका A और AC ये रहा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी,
भाई ये डायरेक्ट तो है नहीं। तो अब हमें पता है कि हमें पी, देखिए ये माइनर डिस्टेंस होती है तो इसको बच्चों माइंड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। भाई पी से ए तक की डिस्टेंस है यू, अगर इसमें से आर माइनस कर दी जाए, दोबारा समझो, ए से पी तक की डिस्टेंस है यू, अगर आर माइनस कर दी जाएगी तो ये डिस्टेंस ए सी बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, u माइनस, क्या रख सकते हो इसे तुम, u माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ लेना। भाई ए सी है, निकालना है तो u में से हमें r माइनस करना ही होगा, तो हम उसमें कर देते हैं। आइए, हमारा ये ए सी है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, u माइनस आर। भाई एक ही बार में ले रहे हैं, वैसे तो हम चाहें तो साइड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख तो दिया है इसको, क्योंकि हमें बाद में साइन कार्टेशियन भी लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पी ए, क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पी ए माइनस पी सी, क्योंकि बाद में वैल्यू रख देंगे अपॉन। उसी प्रकार आगे देखें, भाई अब हमें किसकी चाहिए, देखिए जरा स्क्रीन पे, ए डैश सी की। अब हमें क्या रखनी है, ए डैश सी, ए डैश सी। तो अब भाई देखो पी से सी में से, क्योंकि हमें ये ए डैश सी भी नहीं पता, तो पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दो सर, पी सी में से पी ए डैश। एक बार और दिखा देते हैं, देखिए इसमें बस थोड़ा सा यहीं पर है प्रॉब्लम, वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। पीसी में से पी ए डैश, क्योंकि पीसी हमें दी हुई है आर और पी ए डैश कितनी है वी, तो निकल ही आएगी बाद में। ये हमारी साइड हो गई। अब बचती है हमारी एम एफ वाली साइड। देखिए एम एफ, एम हमारी एम, देखिए क्या है, एम एफ। मैंने कहा ये डिस्टेंस इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे मिरर होते हैं बहुत पतले होते हैं, इतने मोटे नहीं बनते, तो इतना तो इग्नोर किया जा सकता है। तो ये हमारी डायरेक्ट क्या है, ये तो हमारे पास है, और इसको हम क्या रख सकते हैं, अभी एफ रखेंगे, अभी ऐसी छोड़ देते हैं, जो साइड हम पे है एम एफ, डायरेक्ट उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एम एफ अपॉन एफ ए डैश, देखिए एफ ए डैश, एफ ए डैश, एफ ए डैश डायरेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे क्राइटेरिया में, पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर दो, पी ए डैश में से, पी ए डैश में से, बोलो बोलो, पी ए डैश में से माइनस क्या करना है, बताओ बताओ जल्दी, पी ए डैश में से पी एफ, पी एफ। सबके समझ में आ रहा है। एक हमें जरूर कमेंट में बताना अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो फिर हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे। बस हमें इसमें लास्ट वैल्यू रखनी बाकी है। साइन कार्टेशियन आपको पता है कि इधर की डिस्टेंस माइनस में ली जाएंगी और इधर की प्लस में, तो ज्यादातर हमारे केसेस इधर के हैं टोटली, तो हम माइनस का ही यूज करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। पी ए, अब देखिए पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू यू है, पी ए माइनस पी सी, क्या है, माइनस पी सी, पी सी की वैल्यू कितनी है आर, तो अब रखते आइए, माइनस यू माइनस आर, ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इधर की साइड आ रही है इसलिए माइनस लेंगे, पी सी। नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारी पी सी, तो पी सी देख लो, आप देखो ना, आप भी देखो, ये क्या है, ये भी आर है, क्योंकि वो तो ऊपर से जाइए, तो ये भी माइनस आर। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना। पी ए डैश, पी ए डैश कितना, आप एरो देखना, वी, तो क्या लेंगे, माइनस का वी, माइनस ही लिए जाने, टोटल डिस्टेंस है। एम एफ, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताई हुई है, एम एफ तो एफ ही है, और लेंगे फिर भी माइनस।
अपॉन पी ए डैश, पी ए डैश क्योंकि यहाँ भी पी ए डैश है तो उधर देख लियो दोबारा, माइनस का वी होगा पी एफ, एक और लास्ट बचती है पी एफ, पी एफ कितनी है एफ, कितनी आई है पी एफ एफ, कोई दिक्कत, पी एफ तुम क्या हो सर ये तो यहाँ से यहाँ तक के बेटा ये इग्नोर कर सकते हो तो इसलिए एफ ही रखना है आपको, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा डाउट मत रखना, माइनस का एफ, साइन कार्टेशियन का हमने ध्यान दिया है और बस हमारा लास्ट इसमें जो बचेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आप ध्यान से देखें बड़ा अच्छा है, माइनस का यू, हमारा रिलेशन एक और है क्या है बताओ जरा, एफ इजकल टू आर बाई टू, तो हम अगर आर निकालते हैं तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f, वही हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, वही माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या होगा 2f, यहाँ पर भी 2f रख दो, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि हमें रेडियस के साथ रिलेशन में नहीं जाना है, फोकल और वी का रिलेशन दे रहे हैं, माइनस एफ और यहाँ माइनस वी माइनस माइनस प्लस, ये होगा, क्लियर आ रहा है सभी के समझ, आगे बढ़ते रहेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट करा देंगे, अभी उतारने की कोशिश कोई ना करें, नोट ना करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही बचता है इसका एक सॉल्यूशन का, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस और माइनस प्लस का 2f स्क्वायर माइनस एफ वी भाई माइनस एफ वी इजकल टू वी माइनस का यू वी, माइनस वी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 2f वी, एफ की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान से देखना, एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ यू और एफ एफ 2f स्क्वायर, सबके समझ में आ रहा होगा, 2f स्क्वायर इधर भी है और 2f स्क्वायर इधर भी है, एक और सिमिलरिटी दिखाई दी कि इस साइड को मैं इधर ला रहा हूं क्योंकि ये इधर एफ वी प्लस 2f वी, एफ वी प्लस 2f वी, और देखिए ये साइड तो पहले से इधर है तो यू वी यू इक्वल लगाना है हमें, यू वी माइनस एफ यू, तो यहां से प्लस में बचेगा एफ वी, यू वी माइनस एफ यू, अब दोनों साइडों में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, एफ यू वी से डिवाइड, लिखना चाहो लिख दियो, एफ यू वी से इसमें कर दिया, एफ यू वी से इसमें भी कर दिया, एफ यू वी से इसमें भी कर दिया, ये स्टेप इससे कैंसिल, एफ इससे कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एफ से एफ, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन यू, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एफ, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन वी, गुड, अब इधर चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो बच्चों, इधर ला सकते हो, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इजकल टू 1 अपॉन एफ, या 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये आपके पार्ट है, क्लियर आ गया समझ, ये आपके अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो आप लोग हमारे जो वीडियो है कंटिन्यूअसली बने रहें, अगर आपको अब भी डाउट है किसी पॉइंट को लेकर, देखिए हम क्या करते हैं, सभी यूट्यूबर्स प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे आपको समझाएं, फिर भी कमियां तो हर पर्सन में होती हैं, 100% तो कोई भी नहीं हो सकता सही, तो आप आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई उसे आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, आप अपनी एक जो क्वेरी है उसको रख सकते हैं, तो हम जरूर उस नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को बताएंगे। तो आपने हमारा वीडियो बड़े आराम से इत्मीनान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, जिससे देखिए स्टार्ट यहां से होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया, वेरी गुड, एक बार इसका ले लें, अभी मैं 1 मिनट रुको, एक बार यहां से ले लें स्क्रीनशॉट, मैं लगड़ जाता हूं,
एक बार और ले लें तो आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार हमारी जो वीडियो लगातार बने रहें और अच्छी तरीके से देखें, जिससे कि आपको समझ में आ सके।